स्वागत है आप सभी का एक्टिव अनुज राइट टर्न में। एक बार फिर से हम हाजिर है अपनी 6th वीडियो लेके अनुपात समानुपात की। इसमें वीडियो में थोड़ा टाइम लगा है, हम लेट आए हैं, तो कुछ दिनों के लिए हम बिजी हो गए थे और बीमार भी हो गए थे, तो हम गायब हो गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अपना इसी इसी को कंटिन्यू करते हैं जो अनुपात समानुपात की वीडियो हमारी चली हुई थी। इसमें हम 6th वीडियो लेके आए हैं, इसमें टाइप 6 पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइप 6 को पढ़ाने से पहले मैं उसका बेसिक समझा देता हूं कि हम कैसे इसे बांटेंगे और कैसे इसे करेंगे। क्या कह रहा है, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इनमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए यह अनुपात 3:5 हो जाए। क्या कह रहा है, अगर किसी भी चीज को पहले ये समझो कि किसी भी चीज को अगर बंटवाता है, जैसे 200 ग्राम की एक मिश्र धातु है, कोई भी धातु हो सकती है, कोई भी मिश्रण हो सकता है, जैसे दूध और पानी, जैसे हमारा तांबा होता है, कॉपर और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कोई दो चीज मिला के चीज बनाई जाती है, नई चीज बनाई जाती है। तो 200 ग्राम की कोई चीज है, उसमें 5:3 के अनुपात में कोई मिश्रण है, किसका, जस्ता और तांबे का, ठीक है, जस्ते का और तांबे का। तो हम क्या करते हैं कि 200 ग्राम हमारी वो मिश्र धातु है और इसे 5:3 के अनुपात में बांटना है। जस्ता पहले लिखा हुआ है, यानी कि जस्ता 5 है ना, जस्ता 5 के अनुपात में है, और हमारा तांबा 3 के अनुपात में है। तो हमें इसे इस अनुपात में बांटना है। ये अनुपात है, छोटी डिजिट में बताया होता है, हमने पहले ही बताया कि अनुपात हमेशा छोटी से छोटी डिजिट को शो करेगा जिसमें वस्तु बटी हुई होगी। लेकिन एक्चुअल में कितनी बटी हुई है, तो इसके टोटल से इसे डिवाइड करेंगे, और 5 जब हमें जस्ता चाहिए, अगर हमें जस्ते की अमाउंट चाहिए कि जस्ता कितना है, तो 5 ऊपर और इसका टोटल 8 से डिवाइड। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 पंजे 125। तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ता इसमें है 125। 200 ग्राम में 125 ग्राम कितना क्या है, जस्ता है। क्या कैसे पता लगा, 200 ग्राम को इनके अनुपात के टोटल से डिवाइड करना है, और जिससे हम निकाल रहे हैं उससे की गुना करना है। अगर हमें तांबा निकालना होता, हम तांबा निकाल रहे होते, तो तांबे में क्या होता, तांबे में होता 200 गुना 3/8। 8 से इसे काट लेते तो 25 या 75। अब देखो 125 और 75 का टोटल कितना होता है, 200। तो 75 तो उसमें है, 75 ग्राम तो है उसमें तांबा, और 200 ग्राम है उसमें, सॉरी 125 ग्राम है उसमें जस्ता। अब ये तो हो गया एक छोटा छोटा मेथड कि हमने इसे बांट लिया, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली सभी को आता भी होगा और नहीं आता है, तो ये नॉर्मल तरीके से ये से क्वेश्चन होता है। अब हम इसे कैसे समझेंगे, इसे हम जैसे एग्जाम में हम सिंपल तरीके से कर सके उस तरीके से समझेंगे। अब देखो ये कितना है, 5:3 के अनुपात में पहले है, मुझे कितना बनाना है, 3:5 बनाना है, ठीक है। और क्या मिला रहे हैं, कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए। अब देखो तांबा इधर है, जस्ता इधर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तांबा अगर मिला रहे हैं तब ये वाला अनुपात आ रहा है, 3 से 5 हुआ है तो तब ये वाला अनुपात आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जस्ता तो सेम रहना चाहिए था। तो हम जस्ते को क्या करेंगे, जस्ते को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे इसमें किसकी गुना करूं और इसमें किसकी गुना करूं, जिससे जस्ता बराबर आ जाए। तो मैं इसमें अगर 3 की गुना कर दूं और इसमें यहाँ पे 5 की गुना कर दूं, तो अनुपात मेरे क्या आ जाएंगे, देखो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, ठीक है। अगर मैं 3 की गुना कर दे रहा हूं तो 15 हो गया, और 5 की गुना कर दे रहा हूं तो 5 और 25 आ गया, ठीक है। तो इससे मेरा क्या हो गया, ये अनुपातिक वेग में ही मैंने ऐसी डिजिट निकाल ली जिसमें जस्ता बराबर ही है, ठीक है। कब, जब ये 3:5 में होना हो और ये 5:3 में था, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, इसने कहा है कि जस्ता मिलाने के बाद 3:5 हुआ है, तो जस्ता मिलाने के बाद जब तांबा मिलाने के बाद जब 3:5 हुआ है, तो तांबा पहले 3 था, 5 हो गया। लेकिन इस पे जो फर्क पड़ा है हम इसे बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सेम था ना, जस्ते पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जस्ता तो हमारा सेम है, जस्ता हमने नहीं मिलाया, जस्ते की जो क्वांटिटी है वो सेम रहनी चाहिए। हमने क्या किया, हमने अनुपात में ही उसे सेम कर लिया। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर ली, इसमें
3 से गुना कर ली, तो जस्ता हमारा सेम आ गया। अब देखो इसमें कितना डिफरेंस आ गया, हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 16 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब देखो, जब 8.200 के बराबर है, 8.200 के बराबर है, अनुपात अनुपात के अगर मैं इसका टोटल देखूं, सॉरी, अब अनुपात कितना है, यहाँ पे ये वाला नया अनुपात देखना पड़ेगा ना, तो 25, वो 15 और 9 24, तो 24 पॉइंट किसके बराबर है, 24 पॉइंट हमारे 200 के बराबर है। हम अब इस पे चल रहे हैं ना, अब इसे तो हम छोड़ चुके, ठीक है। अब हम इस वाले कंडीशन पे चलेंगे, तो यहाँ पे हमारा इन टोटो का टोटल कितना था, 15 और 9 24, 24 अंक किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो हमें वो क्वांटिटी निकालनी है, तो 16 अंक किसके बराबर होंगे, तो 16 अंक होंगे 200 गुना 16 बटे 24, ठीक है। 3 अठे सॉरी 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, दो दो तिया 6, 2 एकम 2, तो 400 बट्टे 3, 400 बट्टे 3, ठीक है। तो 400 बट्टे 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप सही में भी लिख सकते हैं करके। एक बार और दोहराता हूं, एक बार और आपको समझाता हूं कि हमने किया क्या है। हमें 200 ग्राम कोई मिश्र धातु थी, उसको बांटा उसने 3:5 में, वो 5:3 में बांटा हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा कि ये 5:3 में मिलके बनी हुई है 200 ग्राम धातु। इसमें जो तांबा और जस्ता है वो 5 जस्ता और तांबा है वो 5:3 के अनुपात में। अब वो मिलाना क्या चाहता है, उसमें कह रहा है कि मैं तांबा ही मिलाता हूँ, इसमें अब तांबा और मिला रहा हूँ, तो तांबा मिलाने के बाद उसका अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ता तो उसने छेड़ा नहीं, जस्ते की क्वांटिटी सेम है, तो 5:3 से 3:5 बना लिया उसने। तो मैंने क्या किया, अनुपात में ही इसके जस्ते की क्वांटिटी को सेम कर लिया। जस्ते की क्वांटिटी को सेम करने के लिए मुझे इन पूरे अनुपात में जिसकी भी मैं, अगर मैं इसके साथ गुना करूंगा जिसकी भी, तो इसके भी साथ गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 3×5 = 15 और 5×3 = 15, तो इसमें 3 की गुना कर ली, इसमें 5 की गुना कर ली, तो जस्ता मेरा आ गया बराबर। देखो जस्ता मेरा बराबर आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसमें डिफरेंस आया है वो तांबा मिल चुका है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 16। अब ये दोनों पॉइंट अगर मैं मिलाऊं, इन दोनों पॉइंट को मिला के कितनी कितनी है वो, 5 और 9 24, 24 अंक किसके बराबर है, 200 के, और फिर डिफरेंस किसके बराबर है, 16 जो है वो डिफरेंस किसके बराबर है, हमने निकाल दिया। 24 अंक अगर 200 के बराबर है तो 16 पॉइंट किसके बराबर होंगे, 400/3 के बराबर होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कोई इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, तो लेकिन अगर आप वैसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। आप इसी चीज को समझिए, दोबारा समझिए, तिबारा समझिए, लेकिन जो 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 बिल्कुल लास्ट वे है, मतलब इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो बिल्कुल एक एग्जाम लेवल पे अगर क्वेश्चन आपको करना है तो आप अगर इस मेथड से सीख के चलेंगे अभी से, ठीक है, तो आप अच्छा कर पाएंगे। आगे देखते हैं अगला सवाल। का अगला सवाल देख लेते हैं। कासे में कोई कासा है, कासा बनाने में तांबा और जस्ते का यूज होता है, ठीक है। तो मैंने शायद अभी कुछ उल्टा बोल दिया पिछले क्वेश्चन में, तो वो कासा होता है, ठीक है। कासा बनाने में तांबा और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कासे में कितना जस्ता है, तो इसमें तो बांटना है सीधा सीधा। देखो अगर मैं सीधे सीधे आपसे बोलूं कि 13 और 7 के अनुपात में बटा हुआ है, और 13 और 7 का टोटल कितना है, 20, तो 20 पॉइंट किसके बराबर है, 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट जो है वो एक्चुअली में 100 पॉइंट के बराबर है, ठीक है। अनुपातिक अगर अनुपात में योग देखें तो वो किसके बराबर है, 20 पॉइंट जो आएंगे 13 + 7 करके 20 पॉइंट जो आएंगे वो 100 के बराबर होंगे। अब वो क्या पूछ रहा है, कितना जस्ता है। अब देखो तांबा पहले दिया तो यानी कि 13 तो तांबा है, जस्ता बाद में दिया यानी कि 7 जस्ता है, तो 7 पॉइंट बराबर निकालना है मुझे। तो 100 × 7/20। अब ये चीज समझ लो कि 7 गुना में जाएगा और 20 बटे में आएगा, तो 20×5 = 100, 5×7 = 35, तो उसमें 35 किलोग्राम आपका जस्ता है। इतना क्लियर है। तो आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे, वैसा अगर देखें तो 100 और जस्ते की अमाउंट कितनी है, 7/20, आना वही है, ठीक है, आना वही है। तो अनुपात के टोटल से भाग दो और जैसे पूछ रहा है उससे गुना कर दो, आना वही है। ये सिंपल क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वो कर लेगा, और जिसे नहीं समझ में आया है वो इसे अच्छे से सीखे, करे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि 30 लीटर का कोई घोल है, उसमें अम्ल और पानी है, ठीक है, 2:3 के अनुपात में है। तो पहले क्या क्या है, एसिड और वाटर, ठीक है, अम्ल को एसिड बोलते हैं। तो एसिड और वाटर का अनुपात कितना है इस घोल में, 2:3 के अनुपात में है। कह रहा है कि कितना पानी मिला है, क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, और अनुपात कितना हो जा रहा है पानी मिलाने के बाद, 2:5 हो रहा है, 2:5 हो जा रहा है। अब देखो एसिड तो नहीं, उसने अम्ल तो नहीं छेड़ा, लेकिन अम्ल, इस अनुपात में अम्ल की क्वांटिटी सेम है, बदली नहीं है। तो हम यहीं से क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, सॉरी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए हैं, किसमें, वाटर में, वाटर में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हुआ है। अम्ल तो सेम है, अगर सेम ना होता तो सेम करते पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे सेम है तो हम इसका डिफरेंस देख लेंगे कि कितना कितना पॉइंट वाटर मिलाया है। तो 2 पॉइंट वाटर मिलाया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, देखो 3 और 2 5, 5 पॉइंट किसके बराबर है, यहां से ही देख लो, 5 पॉइंट किसके बराबर थे, 5 पॉइंट है तो 30 लीटर के बराबर है। और हमें क्या निकालना है कि कितना पानी मिला है, तो डिफरेंस 2 पॉइंट का है, तो 2 पॉइंट किसके बराबर होगा, तो 30 × 2/5, 5×6 = 30, 6×2 = 12, तो 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 12 लीटर उसने पानी मिलाया। एक बार और दोबारा से रिपीट करता हूं कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, और उसमें वो पानी मिलाना चाहता है। तो एसिड तो जुकातु होगा, अम्ल तो जुकातु होगा, तो अम्ल जुकातु है, इस अनुपात में भी अम्ल की क्वांटिटी 2 ही है ना। तो जब ये 2 ही है तो पानी कितना मिला, हमें हमें दिखाई दे गया कि पानी पानी कितना एक्स्ट्रा हुआ, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हुआ। अब देखो ये दोनों पॉइंट मिलके ही तो 30 लीटर है, तो 5 पॉइंट किसके बराबर है, 5 पॉइंट 30 के बराबर है। तो मुझे तो वही बताना है कि कितना पानी मिला रहा है। तो 2 पॉइंट पानी, मुझे पॉइंटों में पानी पता लग गया, पॉइंटों में पानी पता लग गया, तो दो की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू अगर 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सीधी सीधी कहानी है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा समझने वाली बात है। किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। यदि इस मिश्र धातु के 17.500 ग्राम में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए, हाँ, तो मिश्र धातु एक्चुअली वो कितनी है, 17.500 ग्राम है, ठीक है, 17.500 किलोग्राम, इसे 17.500 किलोग्राम लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ये 17.500 किलोग्राम। अब अगर इसे ग्राम में लिखूं तो कितना हो जाएगा, 17,500 ग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसे अगर किलोग्राम से ग्राम में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये है किलोग्राम में दे रखा है, इसे अगर ग्राम में लिखूं तो ये 1250 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। दोनों के तीन तीन अंकों पे पॉइंट, ग्राम में, सॉरी, ग्राम में ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ग्राम में ये हो जाएगी। तो जस्ता मिला रहा है वो, है ना। क्या क्वेश्चन है, अब देखो हमें पता है कि 5 और 2 7, 7 की वैल्यू कितनी है, 7 अंक, 7 अगर टोटल है तो टोटल कितना है, 17,500 ग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है। 7 अगर दोनों का अनुपात 5:2 है तो टोटल कितना है, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 17,500 ग्राम, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 17,500/7, इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 2500, ठीक है। अब ये देखो कि एक की वैल्यू अगर 250 है, सॉरी 2,500 है, एक की वैल्यू 2500 है, तो 2500 का आधा कितना होता है, 1250, कितना मिला रहा है, 1250 मिला रहा है। तो 1250 किसकी वैल्यू होगी, 0.5 की वैल्यू होगी, एक के आधे की वैल्यू तो 1250 होगी। अगर एक की वैल्यू 2500 है तो 0.5 की वैल्यू इसकी आधी हो जाएगी, तो 1250 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यही यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। सॉरी, अभी अभी क्वेश्चन में कुछ और, क्वेश्चन में पूछा है अनुपात, हमने अभी क्या निकाला है, हमने अभी निकाला है कि वो कितने पॉइंट मिला है, ठीक है। तो 1250 अगर मिला है तो 5 मिला है, 0.5 मिला है,
तो अनुपात पहले कितना था, 5:2 का अनुपात था, ठीक है। और हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये अनुपात के लिए तो निकाली है, ये जो हमारी वैल्यू इधर की चल रही है, ये हमारी नंबर जो चल रहे हैं ये पॉइंट्स ही तो चल रहे हैं, तो 7 पॉइंट टोटल अनुपात की तो है, 1 पॉइंट अनुपात के हिसाब से आया, फिर 0.5 भी तो अनुपात के हिसाब से आया, तो टोटल वैल्यू इतनी है और हमारा अनुपात कितना, अनुपातिक वैल्यू कितनी आई है 0.5। तो हमारी जो हम किस में मिला रहे हैं, हम क्या मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं जस्ता, तो जस्ता बाद में दिया हुआ है, तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5, ठीक है। 2 की जगह 2.5 हो जाएगा, 0.5 जुड़ गया ना उसमें, ठीक है। तो अनुपात हमारा 2.5 हो जाएगा। अब अगर हम इसे सोल्व करें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस अनुपात को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 की इधर गुना हो जाएगी, 2 पंजे 10, 10 अनुपात 5, अब 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 2 अनुपात 1 इसका राइट आंसर होगा, 2 अनुपात 1 इसका राइट आंसर होगा। मैं एक बार और समझाता हूँ, हमने इस सवाल में हल्का सा उल्टा किया है। हम पहले क्या कर रहे थे, हम पॉइंट्स हमारे पास होते थे, हम वैल्यू निकालते थे। इस बार हमारे पास वैल्यू है, हमने उसका पॉइंट बना लिया, हमने अनुपात पे उल्टा ले आए उसे। हमारे पास वैल्यू है 1250 ग्राम, हमारे पास वैल्यू है, उसका हमने पॉइंट देख लिया कि पॉइंट में इसकी वैल्यू कितनी बैठ रही है, अनुपातिक पॉइंट में। अनुपातिक पॉइंट में इसकी वैल्यू, जब 7 की वैल्यू इतनी बैठ रही है, 1 की वैल्यू 2500 बैठ रही है, तो 0.5 की वैल्यू 1250 बैठी, 1250 उसने मिलाया, उसने बताया कि 1250 मिला, तो 1250 कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट है एक्चुअल अनुपात में 0.5, तो इसका मतलब 0.5 जस्ता बढ़ाया है, तो 0.5 हमने इस रेशो में, इस वाले रेशो में 0.5 बढ़ा लिया। अब इसे रेशो को सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद आपको पता ही है रेशो सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। 2:1 आएगा, 1:2 आएगा, गलती कर दी है कहीं, गलती कर दी भाई। गलती तो नहीं की, हाँ। तांबा और जस्ते का ही पूछ रहा है, सही है, ओके है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है चैप्टर में, यह आसान बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता जरूर है, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी है नहीं, देखो ये इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था, इस क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता था, अगर क्वेश्चन को छोटा शो करना है तब, तो जब उसने कहा है बराबर धारिता के 3 बर्तन है, जब उनकी कैपेसिटी बराबर है, तो पहले बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे बर्तन में 7:3 है, और तीसरे बर्तन में 11:4 है, ऐसे भी लिख सकता था, एक ही लाइन में आ जाती है बात। इन सभी को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, अम्ल और पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब उनकी धारिता समान है तो क्या करेंगे, देखो पहले वाले में अनुपात कितना है, पहले वाले में 3 और 2 का अनुपात है, दूसरे वाले में 7 और 3 का अनुपात है, तीसरे वाले में 11 और 4 का अनुपात है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो उसने कहा था, एक बात याद करो, सबसे पहले उसने बोला कि उनकी धारिता बराबर है, यानी कि जो इनकी जो टोटल है, इनका जो भी टोटल है, ये जो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, लेकिन इनका टोटल तो उसने कहा है कि इनका टोटल तो इनकी जो कैपेसिटी मिलके जो भी ये मिलके बनी है वो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इनके टोटल को बराबर करेंगे, इसके टोटल को बराबर करेंगे। अब इसके टोटल को बराबर कैसे किया जा सकता है, मैं क्या किसकी गुना करूं इनमें सब में कि ये बराबर हो जाए। अब देखो अगर मैं इसे सबको 60 बना लूं, 15 चौका 60, 10 छिंग 60 और 12 पंजे 60, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन अनुपातों में इस अनुपात में 12 की गुना कर दो, इसमें 6 की और इसमें 4 की, तो अनुपातिक योग आ जाएगा कि किस किस अनुपात में बटे हुए हैं, तो इस 12 की इधर भी गुना करो,
इस 12 की अगर मैं इस वाले अनुपात में गुना करता हूँ तो 12 तिया 36 अनुपात 12 दूनी 24। तो ये किसके अनुपात में आ गया? 36 और 24 के अनुपात में आ गया। अब इस अनुपात की अगर मैं इस अनुपात में अगर 6 की गुना करूं तो 6 सत्ते 42 और 6 तिया 18। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि कैपेसिटी बराबर है, अनुपात अगर योग में ये आ रहा है तो कैपेसिटी बराबर की है मैंने, तो कैपेसिटी बराबर किया तो इनके अनुपात भी इसी अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं किसकी गुना कर लूंगा? 4 की। तो हाँ, 4 चौक 11 चौक 44 और 4 चौक 16। तो इससे मुझे क्या पता लग गया? अब इन्हें जोड़ोगे ना तो कैपेसिटी समान आएगी, सबकी 60 आ जाएगी। तो 60 के रेशो में अगर वो 60 है तो 60 के रेशो में उनकी रेशो किस किस रेशो में बटी हुई है? उसने कहा है कि ये इतने के रेशो में है और इन सभी को मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात नए गंधक में क्या होगा? तो मिलाने पे अब देखो, अगर ये अम्ल है और ये वाटर है तो ये अम्ल और वाटर ही तो था। हमने क्या किया? हमने तो कैपेसिटी बराबर होने पे उनका अनुपात निकाल लिया। कैपेसिटी बराबर अगर है तो कैपेसिटी बराबर होने पे उनका अनुपात निकाल लिया। अब हमें अनुपात में ही बताना है कि अगर उन्हें तीनों को मिला दिया जाए तो मिलाने पे इसमें अम्ल कितना हो जाएगा? ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ो, 6 4 10 और 2 12 और 4 चौक 4 4 4 8 और 3 11 11 और 1 12 122 तो आ गया अम्ल। अब इसमें कितना हो जाएगा? इसमें कितना हो जाएगा? ये 8 6 4 10 और 8 18 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 152 अनुपात 58 आ गया। अब ये अगर कटता है तो इसे काट दो, तो 2 6 12 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 नीम 18, तो 61 अनुपात 29। 61 अनुपात 29 के अनुपात में जब हम उन्हें मिला देंगे तो 61 अनुपात 29 के अनुपात में उसमें अनुपात होगा। एक बार और समझ लो, सबसे पहले उसने बोला है कि बराबर धारिता के 3 बर्तन है। बराबर धारिता से मतलब है उनकी कैपेसिटी, उनमें आने वाले सामान की कैपेसिटी बराबर है, यानी कि 1 किलो के हैं तो 1 किलो ही सामान आएगा, ठीक है। तो अब 1 किलो में अगर मैं 800 ग्राम किसी चीज को मिला रहा हूँ और 200 ग्राम किसी चीज को मिला रहा हूँ, या फिर 700 ग्राम किसी चीज को मिला रहा हूँ, या और 300 ग्राम किसी चीज को मिला रहा हूँ, तो उनका अनुपात अलग अलग, तीनों में अलग अलग है। तो ऐसे ही उसने दे दिया कि अलग अलग है लेकिन इनकी कैपेसिटी सेम है। अब कैपेसिटी सेम है, वो हमने कैपेसिटी इसकी अब अनुपात तो हमें बता नहीं पा रहा था ना कितनी एक कैपेसिटी सेम कैसे है, तो हमने क्या किया? इनका टोटल निकाल लिया। अब ये टोटल तो सबका सेम नहीं आया, तो मैंने इस टोटल को सेम कर लिया क्योंकि उसने हमें हिंट दिया है कि उसकी कैपेसिटी सेम है। अब हमने इसे अपने अनुसार इस कैपेसिटी को सबकी एक एक अमाउंट में ले आए कि ये सबको किस किस से गुना करें कि एक ही अमाउंट आ जाए। तो हमने इसको सबको 60 बना लिया। इसको 60 बनाने के लिए 4 से गुना करनी पड़ी, इसको 6 से, इसको 12 से। अब जब इसे जिस चीज से गुना करनी पड़ी इसके अनुपात को भी सेम कंडीशन उसी चीज से गुना कर दो। तो 12 की इसमें गुना कर दी तो ये हमारा अनुपात आ गया, 6 की इसमें गुना कर दी ये अनुपात आ गया, 4 की इसमें गुना कर दी ये अनुपात आ गया। अब इन अनुपातों में अम्ल और वाटर कितना कितना है? तो अम्ल का रेशो ये है सब में, और वाटर का रेशो ये है। तो उसने एक जगह मिलाया ना, बताया उसने, इन सभी को एक जगह मिला दिया, तो मिलाने पे अम्ल हो जाएगा इतना और वाटर हो जाएगा इतना। तो दोनों का अनुपात पूछा था, अनुपात हमने काट के उसे बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बर्तन में ए तथा बी दो द्रव हैं और उनका अनुपात कितना है? 7:5 है। उस घोल में से 9 लीटर निकाल लिया गया, 9 लीटर द्रव निकाल लिया गया। 9 लीटर निकालने के बाद बी द्रव भर दिया गया। अब देखो, जब 9 लीटर निकाला होगा तो दोनों पदार्थ आए होंगे, दोनों पदार्थों की कुछ ना कुछ मात्रा आई होगी 9 लीटर के अंदर। अब वो जो मात्रा आई होगी 9 लीटर के अंदर वो भी तो सेम आई होगी। जब अनुपात ही 7:5 का है तो कितना, उसमें से जो भी निकालेंगे वो 7:5 के अनुपात में ही बटा होगा। तो 9 लीटर में भी 7:5 के अनुपात में ही चीजें बटी होंगी, ठीक है। अब ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो गया। अब जैसे ही उसमें बी द्रव मिला दिया, 9 लीटर उसमें से निकाल लिया और बी द्रव को उसमें 9 लीटर ही मिला लिया, तो एक अनुपात उसका जो सॉरी उसका जो अनुपात है वो 1:1 हो गया। अब देखो, हमने किसके साथ छेड़खानी की है? हमने बी के साथ छेड़खानी की है। 7:5, अगर मैं इस 9 को ही लूं
अगर 9 लीटर वाले को ही लें तो 7:5 कुल मिला के इसे निकालने के बाद और बी तरफ को डालने के बाद अनुपात कितना हो गया? 1:1 हो गया। अब जाहिर सी बात है कि हमने क्या डाला है, हमने बी तरफ को डाला है, ये ए है, ये बी है, तो बी को डाला है। अब बी को डालने के बाद इसका अनुपात कितना हो गया? इसका अनुपात 1:1 हो गया। तो जाहिर सी बात है ए को तो नहीं छेड़ा, तो ए को हम बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें हम 7 की गुना कर दें, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2। ये बात समझने की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी द्रव कितना मिलाया गया? बी द्रव 2 पॉइंट मिलाया गया। इतनी बात क्लियर हुई सबको? बी द्रव 2 पॉइंट मिलाया गया। देखो 9 लीटर निकालने के बाद भी अगर उसमें मात्रा बची होगी तो भी तो 7.5 7:5 के अनुपात में बची होगी ना, ठीक है। अब उसमें जो 9 लीटर निकालने के बाद जो द्रव है उसमें भी तो 7:5 का ही अनुपात है, और उसमें हमने क्या डाल दिया? उसी अनुपात में 9 लीटर पानी डाल दिया। 9 लीटर पानी। अब ये जो दो है ये किसके बराबर है? ये जो 2 पॉइंट का अंतर है ये 9 लीटर के बराबर है, क्योंकि 9 लीटर ही पानी डाला था। इतनी बात किसको समझ में आई है? इतनी बात जिसको समझ में आई है वो मेरे साथ आगे चले, और इतनी बात जिसको नहीं समझ में आई है वो थोड़ा लॉजिक लगाए और समझे, ठीक है। जिसको ये बात समझ में आ गई है वो आगे चले। 2 पॉइंट का अंतर आ गया है। 2 पॉइंट किसके बराबर है? क्योंकि हमने 9 लीटर द्रव मिलाया है और वो 2 पॉइंट किसके बराबर है? 9 लीटर के बराबर है, ठीक है। अब उसने पूछा है आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी? आरंभ में ए कितना है? 7 है। ए कितना है हमारे पास? 7। तो सीधी सी बात है वो हमारे से 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 गुना 7/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 निम 63, और 63 का आधा करोगे 31.5, ठीक है। 31.9 7 63, 63 का आधा करोगे 31.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 31.5 जो आया है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं आई, ये हमारी ए की जो शुरुआत में हमारे पास द्रव था उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं आई। इतना ध्यान रखना। 31.5 कब आया है? जब उसमें से 9 लीटर द्रव निकला हुआ है, और वो जो 9 लीटर द्रव है उसमें भी किसके अनुपात में? 7:5 के अनुपात में चीजें बटी हुई है। इतनी बात क्लियर है? 7:5 के अनुपात में चीजें बटी हुई है। तो उस 9 लीटर का भी आप पहले उस 9 लीटर में से भी पहले ए की वैल्यू देखें कि क्या होगी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 9/7 5 12, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि 21/4। 21/4 लीटर उस 9 लीटर में है, उस 9 लीटर में था जो निकाल लिया था, और उसके बाद जो द्रव बचा था उसमें कितना है? उसमें 31.5 है। तो 31.5 में मैं क्या करूंगा? 21.4 लीटर को जोड़ के इसे बता दूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल शुरुआत में चाह रहा है पूछना कि ए की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो इससे अगर जिसे समझ में आ गया है वो अच्छा खासा क्वेश्चन को कर लेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.25, डिवाइड करोगे तो 5.25 आ जाएगा, और जोड़ के कितना हो जाएगा? 36.75। 36.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और रिपीट करता हूं जिससे कोई ये ना कह सके कि क्या हुआ। हुआ क्या है, हमारे पास कोई द्रव था, पूरा बर्तन भरा हुआ था, उसमें से 9 लीटर हमने निकाल के एक तरफ रख दिया। अब पूरे बर्तन का हमें ये पता था कि इसमें किस अनुपात में दो चीजें मिली हुई हैं। उसने कहा है कि 7:5 के अनुपात में चीजें मिली हुई हैं। अब 9 लीटर जो निकाल लिया उसमें भी तो 7:5 के अनुपात में चीजें गई होंगी। ये जो मैंने किया एक बर्तन भर के इसमें से निकाल लिया, 9 लीटर निकाल लिया। अब 9 लीटर मैंने जो निकाला उस वाले 9 लीटर में भी 7:5 के अनुपात में ही चीजें बटी हुई है। अब वो एक ही चाह रहा है, तो मैं उसमें से भी तो 9 लीटर में से भी तो ए की वैल्यू निकालूंगा। तो 9 लीटर में से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। ए कितना है? 7 है, और उसका टोटल कितना बैठ रहा है? 12। तो मेरे पास यहाँ से ए की वैल्यू आ गई उस 9 लीटर में, ठीक है। अभी इसे साइड रखते हैं 21/4 को, इसमें हमारा 21/4 जो है वो ए की वैल्यू है। अब जो हमारा
9 लीटर निकालने के बाद दर बचा, उसमें भी 7:5 के अनुपात में ही चीजें मिली हुई है। अब उसने क्या किया, उसने जो बी है उसे मिला दिया, कितना 9 ही लीटर मिला दिया, उसे तो अलग रख लिया जो 9 लीटर निकाला था मिश्रण, लेकिन जो दर बचा इधर उसमें 9 लीटर कम हो गया, तो बी जो है पार्ट, बी जो द्रव है उसको मिला दिया उसमें, और मिलाने के बाद उसका जो अनुपात है वो 1:1 हो गया। तो सीधी सी बात है, हमने उसमें जो ए द्रव है उसको नहीं छेड़ा, तो हमने क्या किया, इस ए द्रव को हमने बराबर कर लिया। तो 7 यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी 7 लाऊं तो 7 की गुना कर लूं, तो मैंने क्या किया, इसे 7 को बराबर कर लिया। अब इसे बराबर करने पे मुझे पता लगा कि इस अनुपात में कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। तो इससे हमें पता लग गया कि पानी कितना मिला उसमें, जो बी द्रव मिलाया है, पानी कह रहा हूँ, जो बी द्रव मिलाया है वो कितना मिलाया है, 2 पॉइंट मिलाया है, और ये 2 पॉइंट किसके बराबर है, ये 2.9 के बराबर है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए की वैल्यू प्रारंभ में कितनी थी, तो ए की वैल्यू 7, यहाँ पे भी 7 ही है, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 31.5 है, प्लस जो उसने निकाला था उसमें ए की वैल्यू कितनी थी, 21/4 थी, तो 21/4 को तो 31.5 में जोड़ के बता दिया हमने, 36.75 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से समझता हूँ कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। 136 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम वस्तु का किसी का मूल्य है 136, मूल्य वाली चाय, वस्तु भी दे दिया चाय है वो, और 141 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाई गई है। ठीक है, अब सपोज करो, अब 2 पॉइंट तो मिला दिए इसके और 3 पॉइंट मिला दिए इसके, तो सीधी सीधी बात है, अगर मैं इसे किलो में मान इस पॉइंट को मिला, एक पॉइंट है 36, 136, तो 2 पॉइंट, अगर 2 किलो इसमें इसे मिला रहा हूं तो 136 गुना 2। ठीक है, अब 2 वैल्यू इसकी मिला रहा हूँ, 3 वैल्यू इसकी मिला रहा हूँ, तो मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा 141 गुना 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। अनुपात में मिलाया गया 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य। अब देखो, ये जो मिश्रण आया है ये कितने किलोग्राम हो जाएगा 2 किलोग्राम ये हो जाएगा, 3 किलोग्राम ये हो जाएगा, इसका मतलब ये 5 किलोग्राम चाय की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब है ना। 1 किलोग्राम का मूल्य 36 था, तो 2 पॉइंट के हिसाब से 2 किलोग्राम हो जाएगा, 3 पॉइंट के हिसाब से 3 किलोग्राम। तो मैंने क्या किया, 5 किलोग्राम की पहले वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया 272, तो इसका आ गया गुना करके 272 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 423, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 5 किलो की, 5 किलो की टोटल वैल्यू होगी 695। उसने पूछा है 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य, तो सीधी सी बात है, अगर 1 किलोग्राम की वैल्यू चाहिए तो 5 किलोग्राम की वैल्यू 695 है, 1 किलोग्राम की वैल्यू 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 निम 45, 139 रुपए किलो प्रति किलोग्राम उसका मूल्य हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, उसने कहा कि 2:3 के अनुपात में मिलाया, यानी कि 2 पॉइंट मिलाए पहले वाले चाय के, 3 पॉइंट मिलाए दूसरे वाले चाय के, तो 2 पॉइंट का मतलब 136 और 136 2 किलोग्राम होगी, 3 पॉइंट का मतलब 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम होगी। टोटल हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो गया वो 5 किलोग्राम का तैयार हो गया, तो 5 किलोग्राम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 695 आ गई, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से डिवाइड कर लेंगे, या आपको हिसाब लगाना आना चाहिए। आगे चले, जरा बतानिए क्या है। देखो गौर से समझो, क्या कह रहा है, एक मिश्रण है उसमें स्पिरिट और पानी का जो अनुपात है 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, अब देखो 3 और 2, क्या स्पिरिट और पानी, ये स्पिरिट है और ये वाटर है। ठीक है, अब उसने दूसरी लाइन में क्या बताया है कि पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है। एक्चुअली में हमारा जो स्पिरिट है वो कितना अधिक है, अगर हम इनका अंतर देखें, अनुपातिक अंतर देखें तो 1 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 3 है, 3 लीटर अधिक बता रहा है ना। तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी है, स्पिरिट हमारा कितना है, 3 पॉइंट ही स्पिरिट है, 1 पॉइंट 3 के बराबर है, तो 3 पॉइंट किसके बराबर होंगे, 3 पॉइंट होंगे 3 गुना 3 के। ठीक है, तो बट्टे में 1 आ जाएगा, एक की कोई 1 से डिवाइड करोगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, अंतर बता रहा है,
तो स्प्रेड कितना अधिक है? स्प्रेड 1 अधिक है। 1 पॉइंट किसके बराबर हुआ? 1.3 लीटर के बराबर हुआ। 3 पॉइंट किसके बराबर होंगे? 3.3 गुना 3 के बराबर हो जाएंगे, 9 के बराबर हो जाएंगे। तो 9 स्प्रेड उसमें 9 लीटर है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, पढ़े क्वेश्चन दोबारा। एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो पहले जैसा क्वेश्चन कुछ आया है, कुछ आया है, क्योंकि इसमें कितना भाग पूछा है कि कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो देखो 3:1 के अनुपात में है, क्या है? दूध और पानी, यानी कि ये मिल्क है और ये वाटर। अब उसमें से कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए। अब देखो फिर से वही बात आती है, ये जो अनुपात है, जब कुछ शुरुआत में कोई बर्तन में कोई मिश्रण भरा हुआ होगा, उसमें से कुछ मिश्रण मैंने निकाल लिया। अब जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें भी तो 3:1 के अनुपात में ही मिश्रण होगा। अब उसमें जो पानी डाला है, पानी डाला है, उस पानी को डालने के बाद उसका अनुपात कितना हो गया? 1:1 हो गया। तो इस पे पहले काम होगा। 3 और 1, अगर इसका टोटल भाग देखा जाए तो कितना भाग है? 4। 1 और 1 के अनुपात में हो जाता है बाद में, तो इसका भाग भी 4 ही होना चाहिए। इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 4, सॉरी 2। तो इस टोटल को अगर मैं 4 ही करूं तो इसमें 2 की गुना करूं तो इसमें पूरे में 2 की गुना होगी, तो 2 के अनुपात में हो जाएगा, तभी ये 4 बैठेगा। इस पूरे में 2 की गुना होगी तभी ये 4 बैठेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे क्वांटिटी जो पहले क्वांटिटी थी, जितनी क्वांटिटी पहले थी उतनी ही क्वांटिटी बनानी है, उतना ही पानी मिला रहा है तो उतनी क्वांटिटी बन जाएगी। 4 क्वांटिटी पहले थी, 4 ही बन जाएगी। ठीक है, तो 4 ही अनुपात आना चाहिए, 4 ही अनुपात आ गया। अब मुझे उसने कहा कि जो हमने मिश्रण बचा था उसमें 3:1 के अनुपात में मिश्रण है। अब सीधी सी बात है कि ये जो मिल्क है ये बराबर होना चाहिए। मिल्क को बराबर करने के लिए किसकी गुना करूं? यहाँ पे भी गुना करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी। तो मिल्क को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 की गुना कर लो, यहाँ पे 3 की गुना कर लो। यहाँ पे 2 की गुना करने से कितना अनुपात आ रहा है? 2 तिया 6, 6:2। यहाँ पे 3 की गुना करने से कितना अनुपात आ रहा है? 3:6:6। इतनी बात समझ में आई? हम पहले क्या करेंगे? हम क्वांटिटी सेम करेंगे, क्योंकि 3:1 का मतलब है कितना भाग है? 4 भाग है। 4 भाग है तो भाग दोनों के सेम हो जाएंगे, क्योंकि जितना मिश्रण उसमें से निकाला गया है उतना ही पानी डाला है, तो भाग दोनों के सेम आना चाहिए। लेकिन भाग दोनों का अलग अलग आ रहा है अनुपात में, तो हमने अनुपात को देखा तो अनुपात का टोटल मिलाने के बाद 2 आ रहा था। हमने इस क्वांटिटी को बराबर करने के लिए इसमें क्या किया? इसे 4 बनाने के लिए इसमें 2 की गुना कर ली। तो अनुपात में भी 2 की गुना कर ली। अनुपात में 2 की गुना करने के बाद हमारा 2:2 आ गया। अब हमने देखा कि हमने वाटर मिलाया है ना कि मिल्क, तो मिल्क को बराबर करने के लिए हमने 2 की गुना इसमें कर ली और 3 की गुना, तो हमारा मिल्क क्या हो गया? हमारा मिल्क सेम हो गया। यहाँ देखो मिल्क सेम हो गया, तो वाटर का हमें पता लग गया। वाटर का डिफरेंस कितना आ रहा है? वाटर का डिफरेंस आ रहा है 4। अब वाटर का डिफरेंस अगर 4 आ रहा है तो कितना पानी मिलाया जाए, कितने भाग? तो भाग कितना है उसका? टोटल भाग कितना हो गया? टोटल भाग 12 हो गया। तो 4/12, 4/12 का मतलब 1/3 भाग। तो 1/3 भाग हमने उसमें पानी मिलाया है। 1/3 भाग हमने पानी मिलाया है। क्या कह रहा है? किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 के अनुपात में है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 है, 3 हो प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। सीधी सी बात है, 7:2 के अनुपात में है क्या? मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर 7:2 के अनुपात में है। अब वो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि 7:3 उसका
अनुपात हो जाए। तो सीधी सी बात है, मिल्क को तो छेड़ा ही नहीं, अनुपात सेम है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब 7 और 2, 7 और 2 के अनुपात में है, तो 7 और 2 9, 9 पॉइंट किसके बराबर है, 9.729। भाई 7 और 2 9, टोटल टोटल 9 पॉइंट बैठ रहे हैं, 9 पॉइंट किसके बराबर है, 7 अनुपात 2 के अनुपात में बटा हुआ है ना, 9 पॉइंट किसके बराबर बैठ रहे हैं, 729 के। 1 पॉइंट किसके बराबर बैठेगा, 1 पॉइंट में निकाल दो, 729 बटे 9, 9 8 72, 9 एकम 9, 81 आपका आंसर आ गया। 81 लीटर पानी मिला दे भाई उसमें। ठीक है, तो वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस होता मिल्क में, तो मिल्क को हम बराबर करते पहले, जैसे पहले करते हैं। ठीक है, बराबर है तो डिफरेंस देख लिया, कितना कितना डिफरेंस बैठ रहा है अनुपात आने में, एक अनुपात का डिफरेंस बैठ रहा है 1 पॉइंट का, 9.729 के बराबर है, 1 पॉइंट किसके बराबर होगा। ठीक है, तो 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाना है अगर समझ लोगे तो सीधी सी बात है, दूध तथा पानी का 40 लीटर का मिश्रण है और दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह। तो 7:1 के अनुपात में क्या है, मिल्क और वाटर है। ठीक है, हमें कितना अनुपात कर देना है, 3:1 का अनुपात कर देना है। अब की बार हमारे पास ये चीज सेम नहीं आई, क्योंकि मिल्क तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो मिल्क को हमें क्या करना होगा, मिल्क को बराबर करना होगा। मिल्क को बराबर करने के लिए इसमें 3 की गुना कर लो, इसमें 7 की गुना कर लो, तो क्या आ गया रेशो, 3 सते 21 अनुपात 3। यहाँ पे इसका रेशो क्या आ गया, 21 अनुपात 7। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, इस मिल्क को बराबर कर लिया अनुपातिक रूप में, क्योंकि मिल्क को हमने हमने नहीं छेड़ना है। कितना पानी मिला, कितने पानी की मात्रा मिलाई है, तभी 3:1 हुआ है। तो पानी की मात्रा मिलाने पे 3 अनुपात हो गया 1। तो हमारा मिल्क का जो रेशो, मिल्क की जो मात्रा है, मिल्क की मात्रा सेम आनी चाहिए। सेम नहीं है तो सेम सेम कर लेंगे हम। ठीक है, सेम कर लेंगे। तो सेम होने पे हमारा पता लग गया कि मात्रा वाटर की कितनी अधिक हुई है, वाटर की मात्रा 4 अधिक हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये टोटल पहले कितना था, 21 और 3 24, तो 24 टोटल, 24 पॉइंट किसके बराबर थे, 40 के बराबर थे। 24 अगर टोटल था तो 24 पॉइंट किसके बराबर है, 40 लीटर। 40 लीटर मिश्रण है ना, तो अनुपात में अगर उसे तोड़ा है तो 21 अनुपात 3 के अनुपात में टूट रहा है। ठीक है, तो 24 जो पॉइंट्स हैं वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। हमें कितना चाहिए, हमें 4 का मान चाहिए, क्योंकि 4 का मान निकालना है ना, कितना पानी, तो पानी तो 4 पॉइंट मिला है। 4 पॉइंट किसके बराबर होंगे, 40 × 4 बटे 24, 4 छिंग 24, तो 40 बटे 6। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ 20 बटे 3, और इसका भी मतलब क्या हुआ, 3 छंग 18, 6 सही 2 बटे 3, 6 सही 2 बटे 3 इसका राइट आंसर होगा, 6 सही 2 बटे 3 लीटर। ठीक है, 6 सही 2 बटे 3 लीटर इसमें पानी मिलाना होगा, और तब जाके इसका अनुपात 3:1 होगा। तो इसमें जो दो तीन स्टेप है, वो आप वीडियो दोबारा देखनी पड़े तो दोबारा देखें, क्योंकि ये स्टेप आपको बहुत हेल्प करेगा चीजें आसान आसान तरीके से सोल्व करने में। क्योंकि लंबे प्रोसेस बहुत बड़े-बड़े हैं, वो क्वेश्चनों में जब तुम वहाँ एग्जाम में बैठोगे, वहाँ पे आप करने बैठोगे तो आपका टाइम जाएगा, आप टाइम टाइम में रह जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन वहाँ पे आपका टाइम ले जाएंगे, और टाइम सबसे ज्यादा वैल्यू एग्जाम में क्वेश्चन के टाइमिंग की ही है। ठीक है, आंसर तो सब, आंसर सही आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन टाइमिंग अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो वो भी डिपेंड करेगा। अब आप मेथड अच्छा सीखें जिससे आप जल्दी कवर कर पाए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।